बेटा राम, मैं बहुत समय से तुम्हारी ही राह देख रही थी कि तुम कब आओगी और कब मैं तुम्हें अपने सीने से लगाऊंगी, लाड प्यार करूंगी मेरे लाल, मेरे बेटा। लेकिन तुम बहुत समय के बाद आए, अभी कहाँ थे मेरे लाल? क्या तुम्हें पता नहीं तुम राजा बनोगे? और तुम तो पहली बार मेरे दिल के राजा हो, मेरे हजारे रंग फूल हो, गुलाबी रंग फूल हो मेरे लाल। तो कैसे मेरे फूल हो तुम? हो हजारी रंग फूल, हाँ गुलाबी रंग फूल, मेरे बेटा, मेरे राजा, मेरे लाल। हो हजारी रंग फूल, हाँ गुलाबी रंग फूल, हो मेरी बगिया का, माँ की बगिया का, ओ मेरी बगिया का लाल, तू हजारी बेटा मेरा राजा बनेगा। एक दिन बेटा मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा मामा, राजा बनेगा। तुम राजा बन जाओगे तो अपने माँ को भूल मत जाना, क्योंकि मैंने कई बार देखा है जब किसी को कोई बड़ा पद मिल जाता है तो वो जो उसके पुराने पद होते हैं वो सारे भूल जाता है। तो मेरी लाल, मुझे मत भूलना। राजा बन के औलाद, राजा बन के जाइए या भूल के बगिया समय को आप जो कह रही हैं वह सत्य कह रही है। प्रातः काल होते ही मुझे राजा बनना था, परंतु मैया मछली माता के द्वारा पूज्य पिताजी से 2 वरदान मांगे गए हैं। पहले वरदान में भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य मांगा है और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। क्या राम, मैं उसी वरदान की पूर्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान करने के लिए जा रहा हूँ। आपसे आज्ञा लेने के लिए आया मेरी माँ। हे माता आज्ञा दे मुझको, हो पूर्ण मनोरथ निज मन का, दे दिया है राज पिताजी ने, इस समय मुझे दंडक बन का।
मैया हे बन को जाना, हमें पिता के वचन निभाना। अब हमें तो हुए बनवासी, अवधपुरी छोड़ चले, अवधपुरी छोड़ चले। मैया हे बन को जाना, हमें पिता के वचन निभाना। मैया हे बन को जाना, हमें पिता के वचन निभाना। साथ हमें तो हुए बनवासी, अवधपुरी छोड़ चले, अवधपुरी छोड़ चले। मैं कहकर भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि तुम्हें पिताजी ने भी आज्ञा दे दिया है और माता ने भी आज्ञा दे दिया है, तो मैं अब कर भी कर सकती हूँ। समाचार नहीं सब सुनी, सिय उठी अकुला। जाई सासु पद कमल सिरो, वंदी बैठे सिर नाई। एक जो नारी का धर्म होना चाहिए वही माता सीता जी ने किया, राम जी के साथ में बन जाना स्वीकार किया। हे पुत्री, मैं तुम्हारे मुखमंडल की ओर देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है तुम कुछ बोलने वाली हो। लज्जा को छोड़ दो, जो बोलना चाहती हो बोलो बेटी। लो राम, अब तुम ही समझाओ बच्ची को। जानकी, आज तुम भी बन जाने के लिए हट कर रही हो, परंतु जानकी, वनवास तुम्हें तो किसी ने दिया नहीं है। वनवास तो केवल मेरे लिए हुआ है। तुम वन में जाकर के क्या करोगी? मेरी शिक्षा को मानो। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिए जन कछु को न हो। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। तुम्हारे लिए यही धर्म है, यही कर्तव्य है कि तुम अयोध्या में रहो और अयोध्या में रह करके अपने सास ससुर की सेवकाई करो। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। जानकी, तुम जब महलों में कभी किसी भयानक चित्र को देख लेती हो तो डर जाती हो,
वहां फिर वन में जाकर के कैसे रह पाओगी सीते? रुदन न करो इस तरह से। सीते सीते क्यों रोती हो? क्या भरा वेदनाओं में है? सुख दुख है एक ये सदाने में, बल झिझकिया के मारो में सुख दुख जानकी, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं, मेरी शिखावन को मानो सीते। ओ जनक की लली महलों में पली, ओ जनक की लली महलों में पली, कहीरों में कब काली कोयल पली, कहीरों में कब काली कोयल पली, ओ झलक की लली।
जाएगी। मेरी आज्ञा को मानो और यहीं पर रहो। ए स्वामी, मैं भी आपके साथ बन चलूंगी, नहीं तो इस अयोध्या में अपने प्राण त्याग दूंगी। अगर ऐसी बात है तो चलो तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलाखी बदन उठी धार। लक्ष्मण, हे भैया, मैं आज ये क्या सुन रहा हूँ? मैंने कुछ समय पहले एक समाचार सुना था कि आप इस अयोध्या के युवराज बनने जा रहे हैं, और आज ये अनर्थ कैसा दयालु, आप अयोध्या के राजा ना बनकर के 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं। कहे नाथ, क्या यह सत्य है? आप वास्तव में वन की ओर जा रहे हैं? भैया लक्ष्मण, तुमने जैसा सुना है वह सत्य ही सुना है। मंजरी माता के द्वारा पिताजी से 2 वरदान मांगे गए हैं। पहली वरदान में भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। जानकी मेरे साथ में जा रही है। भैया शत्रुघ्न और भैया भरत ये दोनों ननिहाल में हैं। माता पिता की सेवा के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम यहीं पर रहना और यहाँ पर रह करके वही करना जिससे हमारे माता पिताजी को सुख प्राप्त होता रहे मेरे भैया, क्योंकि तुम मेरी भुजा ये दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धन से दूसरे हो, तुम मेरे भाई दूसरे हो, मेरे धन से। यहीं पर रहो और माता पिताजी की सेवा करना। आज आपके द्वारा इस लक्ष्मण को सीख बहुत ही अच्छी दी जा रही है, परंतु यह आपकी सीख हमें हमारी कायरता जैसी प्रतीत हो रही है। और भैया भूपेंद्र टाइगर ग्राम टिकरिया से भूपेंद्र भैया की ओर से 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मैं आपके साथ बन नहीं जाऊंगा तो इस संसार के लोग क्या कहेंगे? अरे इस अयोध्या के लोग क्या कहेंगे कि जब तक प्रभु श्री राम जी सुख में थे तब तक लक्ष्मण ने साथ दिया, और राम जी के ऊपर थोड़ा सा कष्ट क्या आया, लक्ष्मण ने साथ छोड़ दिया? नहीं नहीं ना। और आपने ये कैसे सोच लिया कि आपके बिना यह लक्ष्मण इस अयोध्या में कैसे जीवित रहेगा? हे मेरे भैया, आपके चरणों में मेरी एक प्रतिज्ञा है। कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, ओ भैया हमारे मुझे ले चलो सनम भैया हमारे।
खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। आप ही श्री देवरा वालों की ओर से 21 पुत्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं माना। और श्री हरि किशन भैया टिकरिया वालों की ओर से भी 21 पुत्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में धन्यवाद। मेरे तो गुरु और माता और पिता सब कुछ आप ही हैं। हे भैया गुरु पित मात न जानम कहूँ स्वभाव नाथ बतया हूँ। हे मेरे भैया यदि यही भाव है तो भैया अरे क्यों ममता तोड़े जाते हो। अरे ये लक्ष्मण तो इन चरणों का सेवक है फिर भी छोड़े जाते हो। भाषा चातुर तो नहीं मुझ पर तो ये टोक वचन है लक्ष्मण का या फिर साध कवन है लक्ष्मण का, प्राण कवन है लक्ष्मण का, प्राण कवन है लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण अगर मैं वन की ओर गया और तुमने प्राणों का परित्याग कर दिया तब तो मेरा वन जाना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नहीं मान रहे हो तो तुम भी मेरे साथ न चलो। वन जाने से पहले श्री राम जी लक्ष्मण जी माता सीता जी के सहित अपने पिताजी के पास में पहुंचे जहां इतना अपार दुख है जिस दुख का कोई वर्णन नहीं हो सकता। भई बड़ भीर भूप तरबारा बरनी न जाई विषाद पारा। विधि ना तेरे
लेखे किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन के जाए। भूषण भाजन आनी आमे हरि को लीन आप हैं भाई श्री विपिन राजपूत जी, अथाई वालों की ओर से 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में। धन्यवाद। राम मैया तुम्हें ये वस्तु उतारनी पड़ेगी। और ये छोटा सा बच्चा प्रियांश राजपूत जो दिनेश राजपूत जी के सुपुत्र हैं, बच्चे की ओर से भी 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में। धन्यवाद। राम तुम्हें मुनि भेष में जाना है, तपसी भेष में जाना है। मैया ये वस्त्र आभूषण आपने हमें अपने हाथों से पहनाए थे और आज आप इन्हें मांग रही हैं। ये तो वस्त्र और आभूषण है माँ, अगर आप हमसे हमारे प्राणों को भी मांग दें तो हम तो आपको अपने प्राण भी दे सकते हैं मेरी माँ। राम बनो ओ जातारी माता, राम बनो ओ जाता है, राम बनो ओ जातारी माता, राम बनो ओ जाता है। इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री सुरेंद्र फौजी जी, श्री सुरेंद्र फौजी जी और श्री अमर सिंह जी।
आप दोनों लोगों की ओर से 101 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। बाकी के वस्त्र हम महलों में ही उतार करके जाएंगे मेरी मैया। मैं चला